ये भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आप बैठ जाइए। पहले अगर आप हैं तो आप सब बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। मैं दिल्ली एम्स छोड़ के आया हूं, ऐसे ही नहीं आया हूं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में सारे लोग परेशान करने लगे, इसलिए हमने ये कैंसिल किया है। डॉक्टर साहब से मैं माफी चाहता हूँ। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, हर समाज में एक लीडर होता है। मैं आपको विश्नोई समाज का एग्जाम्पल देता हूं, विश्नोई समाज का एग्जाम्पल देता हूं। कुलदीप सिंह बिश्नोई अपने पूरी समाज की आवाज लेके अमित शाह जी से अकेले मिलने गए कि अमित शाह जी ये हमारी मांगे हैं और हमारा समाज अगर ये मांगे पूरी नहीं की गई तो मेरा समाज आपसे और मेरे से नाराज हो जाएगा। तो वो एक बंदे की बात सुनते हैं, न कि आपके हजारों की बात सुनेंगे। इस वक्त शांत हो जाएंगे। आप जिस व्यवस्था में आप खड़े हो, हर कोई बंदा मंच पे आ रहा है। एक बोल दो आप, माइक बस एक मिनट बोल। ना ना, अभी मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो जहां पे खड़ा है वो बैठ जाइए। ये व्यवस्था नहीं है। अगर हम कहते हैं हम समाज में एक हैं, लेकिन हर कोई बंदा नेता बनना चाहता है और हर कोई इस मंच पे आके बोलना चाहता है, ये बात ठीक नहीं है। अब उद्बोधन करेंगे आप, रुकिए 2 मिनट सुनिए मेरी बात को। नहीं दे, ज्यादा नहीं बोलेंगे आप। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। हो सकता है कि ये मौका समाज के लिए बोलने का वापस ना मिले। आप रुकिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप सुनिए। हो सकता है कि किसी वक्ता को और बोलने के लिए आने की जरूरत ना पड़े यहाँ पे, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप बैठ जाइए। पहले अगर आप हैं तो आप सब बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। मैं आपको 2 चीजें बताने जा रहा हूँ, आप सुनिए उस चीज को। मैं दिल्ली एम्स छोड़ के आया हूँ, ऐसे ही नहीं आया हूँ। मैं एम्स दिल्ली छोड़ के आया हूँ, ऐसे ही नहीं आया हूँ। आप नीचे बैठ जाइए। सबसे पहले बहुत जरूरी है, आप सभी से निवेदन है कि महापंचायत की ओर से आप सबके के भोजन की व्यवस्था है, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे। अब दूसरी बात, इस मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का मैं हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्लीज मेरे को सुनिए, इस वक्त सुनिए। आप ये काई कुई बंद कर दीजिए, सुनिए। आपके लिए बहुत फायदे की बात बताने जा रहा हूं। शायद इस समाज का उदय आज ही हो जाए। आप सुनेंगे तभी मैं सुनाऊंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई वो इस समाज के लिए बोलने आया हूं। 2 बातें सुनिए आप, शांति बनाए रखें। पहली बात भाई साहब, शांति रखोगे तो बहुत अच्छा होगा इस समाज के लिए, मैं कहता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, आप इस शहर की व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। आप बहुत दूर दूर से सब लोग चल के आए, ये एक प्रिंसिपल। दूसरा, इस युवा संगठन ने आपके खाने पीने की व्यवस्था की है, उसको आप आराम से लेंगे। कोई भागदौड़, कहीं भागदौड़ नहीं मचाएंगे। जब भी आप इस मीटिंग को छोड़ के निकलेंगे तो एक एक करके निकलेंगे। ये न हो कि लोग ये न कहें कि जिस समाज के ये कौन आए थे जिन्होंने इस शहर की व्यवस्था को भंग किया। अब अगली बात, मैं जो मेन मुद्दा लेके आ रहा हूं, यहां पे बहुत सारी लोगों, मैं 15 मिनट बैठा हूं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि नारायण जी हंस, हेलो, नारायण जी हंस साहब कब देंगे? हेलो हेलो। अब नारायण जी हर किसी इंसान को इंसाफ नहीं दे सकता। आप जितने भी आए हो सबको नहीं दे सकते। या तो इस मंच पे जितने विराजमान है वो कहेंगे, मांगेंगे तो उनको इंसाफ दिया जाएगा, नहीं तो नारायण जी ने जितना भी खर्चा किया है उस खर्चे का इंसाफ एक इंसान को दे दिया जाएगा। हर किसी के पास कोई इंसाफ नहीं पहुंचेगा। अगर ये पहुंचता है, हर कोई मांगता है, तो इसका मतलब है कि हम एक है ही नहीं और हम कभी हो ही नहीं सकते। और अगर आप एक होने की बात करते हो तो अगला मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ये हर कोई यहाँ पे कहने आया है, हेलो 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 हेलो। तीसरी बात, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। हो सकता है किसी वक्ता को इसके बाद बोलने की जरूरत ना पड़े, आप आराम से सुनिए। तीसरी बात, दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, हर कोई बात यही करता है
कि हम एक हैं, हम एक हैं। कभी भी हमारे यहाँ पे कोई भी इलेक्शन होता हो, चाहे वार्ड पंच का हो, सरपंच का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, लेकिन हम हमारे समाज को आधे से ज्यादा भी वोट नहीं दे पाते हैं। अगर दूसरा समाज, चाहे विश्नोई हो, जाट हो, राजपूत हो, वो मांग के हमारे वोट ले जा सकते हैं, तो क्यों हम अपने आदमी के लिए वोट मांग के लाके नहीं उसको जिता सकते हैं? ऐसा क्या है हमारे अंदर? मैं आज दिल्ली में रहता हूं, लेकिन ये भी सुनता हूं, लोग वोट देने के लिए अगर कोई प्रजापति बंधु खड़ा हो जाए तो उससे पैसे भी मांगते हैं कि पैसे दे दो तो हम वोट देंगे। वो हमें 500 दे रहे हैं, आपसे हम 1200 रुपए लेंगे। ऐसी बातें सुनने को आती है। ये हकीकत है जो मैंने देखी है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो पैसे की बात छोड़िए। आपको जब प्रजापति का नाम, कुमार का नाम, कुमावत का नाम कहीं आपको सुनाई दे तो आप अपना वोट तो देंगे, लेकिन दूसरे समाज से आप सारे वोट लेके आएंगे, तभी वो जीत के बंदा आगे जाएगा। क्योंकि आप कहते हो हमें आरक्षण चाहिए, हमारे बंदे ही नहीं है तो हमें आरक्षण कौन दिलाएगा? हमें आरक्षण कौन दिलाएगा? अगर हमारे बंदे जीत के जाएंगे, वही एमपी एमएलए बनेंगे, वही मिनिस्टर बनेंगे, तभी हमें आरक्षण मिल सकता है, वरना हमें कोई नहीं पूछने वाला। तीसरी बात, मैं जो मुद्दा लेके आया हूं आपके सामने, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, हर समाज में एक लीडर होता है। हमारे समाज में हर वार्ड के अंदर एक लीडर है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई जो समाज का रत्न है किसी पार्टी से बात करने जाता है तो 100 लोग खड़े होकर चलते हैं कि मैं भी लीडर हूं, मैं भी लीडर हूं। ऐसे नहीं चलता। मैं आपको विश्नोई समाज का एग्जाम्पल देता हूं, विश्नोई समाज का एग्जाम्पल देता हूं। कुलदीप सिंह विश्नोई अपने पूरी समाज की आवाज लेके अमित शाह जी से अकेले मिलने गए कि अमित शाह जी ये हमारी मांगे हैं और हमारा समाज अगर ये मांगे पूरी नहीं की गई तो मेरा समाज आपसे और मेरे से नाराज हो जाएगा। तो वो एक बंदे की बात सुनते हैं, न कि आपके हजारों की बात सुनेंगे। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, ये सोच लीजिए कि हमारा लीडर कौन होगा। उस लीडर की बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे वो समाज के लिए सही करे या गलत करे। आप उस चीज को हम एक है, हम एक है, हमेशा यही बोलते जाते हैं, लेकिन एक होने के लिए आपको एक आदमी चुनना पड़ेगा जो आपका नेतृत्व करेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। 100 लीडर बन के यहाँ पे वार्ड पंच भी आया तो वो बोलता है कि मेरे को तो मंच पे जाके बोलना है। अरे भाई, सारे लोग नहीं बोल सकते, ये कोई 5 या 10 दिन का प्रोग्राम नहीं है। तीसरी बात मेन मुद्दा मेरा यह है कि शिक्षा की बात करें। आज मैंने बहुत सारी हमारी शिक्षा की बात करूं, मैं ये सरदारपुरा का हॉस्टल 25 साल से देख रहा हूं, जहां पे हमारे हजारों बच्चे पढ़ के IAS, RS, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन ये हॉस्टल लोगों को किराए पे दिया हुआ है। हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हम उन गरीब बच्चों की मदद कैसे करें? क्या इस समाज के अंदर वो चीज नहीं है? क्या लोग इकट्ठे होकर इस समाज के नेतृत्व में एक लोगों को नहीं सौंप सकते? क्या हम वहां पर 100 कमरे बना के हमारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं 70 से 80% से ऊपर नंबर लाते हैं, गांव में या शहर में हो, उनको लाके हम उनकी मदद करके हम उनको पढ़ा नहीं सकते? पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों के हाथों में होने के कारण आज भी शर्म आती है और रोना आता है मुझे कि क्यों मेरा समाज पढ़ना नहीं चाहता। हर कोई बात करता है कि हम हमारे बच्चों को सभी शांति बनाए रखे। कैसे पढ़ाएंगे हम अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो इस हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे श्रीमान लक्ष्मण जी प्रजापति स्टेज पर पधारे। प्रजापति समाज का हॉस्टल होना चाहिए, ताकि हम धर्मशाला और मंदिर बनाएं। कौन सी अमेरिका के अंदर धर्मशालाएं, कौन सी अमेरिका के अंदर मंदिर है? आज जो साइंटिस्ट बैठे हैं पूरे विश्व को चला रहे हैं। एक मिनट, 2 मिनट, कोई बात नहीं। और ठीक है, शॉर्ट में कर देते। लक्ष्मण जी सरपंच स्टेज पर पधारे। एक विशेष सूचना, यहाँ मंच पर किसका फोन रखा हुआ था, किसी ने ले लिया है, तो जिसने लिया है वो देने की कृपा करे। रियलमी का फोन था और मंच पर रखा था, जिस किसी ने लिया है वो देने की कृपा करे, क्योंकि हम भली बातें समझते हैं कि कोई मंच पर शोर पहुंच नहीं सकता है।
इसलिए जिस किसी बंधु के पास हो वो देने की कृपा करें और यहाँ मंच पर देने की कृपा करें। धन्यवाद। लक्ष्मण डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में सारे लोग परेशान करने लगे इसलिए हमने ये कैंसिल किया है। डॉक्टर साहब से मैं माफी चाहता हूँ।